स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड जय श्री कृष्ण। अब हमारे पोएम नंबर 6 जिसका टाइटल है नो मैन आर फॉरेन। नो मैन आर फॉरेन। और आपको पता है कि फॉरेन का मतलब क्या होता है कि जो व्यक्ति दूसरी कंट्री से या दूसरे प्रदेश से आता है तो उसे हम फॉरेनर कहते हैं। या फिर हम उसके लैंड के अंदर जाए हो तो वो हमें क्या कहेंगे, फॉरेनर कहेंगे। यानी कि आप अगर अमेरिका जाते हो तो आपको वो इंडियन को क्या कहेंगे, फॉरेनर है। अगर कोई अमेरिकन इंडिया में आता है तो हम उसे क्या कहेंगे, फॉरेनर कहते हैं। फॉरेनर का मतलब है हमारी जो कास्ट है, हमारी जो लैंड है, हमारा जो एरिया है उसमें वो नहीं है। कोई व्यक्ति बाहर से आता है तो उसे हम फॉरेनर कहते हैं। ओके, तो यहाँ से हम हमारे पोएट ने विश्व बंधुता का सिद्धांत दिया है और वैसे ही यहाँ पे एक अच्छी सी पोएम दी हुई है कि फॉरेनर क्या है। तो कोई भी फॉरेनर नहीं है। यहाँ पे क्या कहते हैं, कोई भी फॉरेनर नहीं है। हमने काफ़ी बार सुना होगा कि हम जो पर्यावरण है हमारा, वो एक अर्थ है, वो एक मदर अर्थ। हम क्या बोलते हैं, मदर अर्थ बोलते हैं। जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, जिस प्लेस पे हम रहते हैं उसे अर्थ कहते हैं, लेकिन हम उसे क्या कहते हैं, मदर अर्थ कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रहने वाले हर एक भाई या बहन या फिर अपने, हम इतने से छोटे गोले पे रहते हैं। इतना सा छोटा है ब्रह्मांड, अनंत तक विस्तृत है ब्रह्मांड, लेकिन फिर भी हम आपस में लड़ते हैं, कुछ करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कहते हैं कवि कि कोई भी फॉरेनर नहीं है। पूरी दुनिया में हम अकेले इतने लोग हैं, सिर्फ 7 बिलियन 8 बिलियन लोग हैं। तो हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। किसी को भी फॉरेनर या फिर क्या है, कोई अलग है, तो वो नहीं करना चाहिए। पोएम की 5 स्टैंजा दिया हुआ है, 5 स्टैंजा दिए हैं। हम शुरू करते हैं स्टैंजा नंबर 1 से, लेकिन उससे पहले ऊपर दिया हुआ एक रीड है, कर देते हैं। हैव यू एवर थॉट ऑफ सम पीपल आर स्ट्रेंज और अदर कंट्रीज एज फॉरेनर। क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि कोई कंट्री फॉरेनर है या पर्सन फॉरेनर है। वी हैव द वे ऑफ थिंकिंग अदर पीपल इज ए डिफरेंट फ्रॉम अस एज दैम। हम काफ़ी बार ये करते हैं और आप भी उसमें मना नहीं कर सकते कि हम है, तुम हो, हम अलग है, तुम भी अलग हो, हम प्रकृति से अलग है, विचारधारा से अलग है, किसी भी तरह से अलग है। और हम क्या कहते हैं कि ये हमारा एरिया है, ये तुम्हारा एरिया है। क्या आपने भी ऐसा कुछ किया है? दे बिलोंग टू अ डिफरेंट कंट्री और स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज। तो आप काफ़ी बार कहते हैं ना, वो दूसरे एरिया से आया है, दूसरी कास्ट का है, दूसरी लैंग्वेज बोलता है, दूसरी कंट्री से है, कुछ भी तरीके से हो, उसे हम फॉरेनर कहते हैं। हम अपनी अंदर नहीं लेते, अपने में उसे नहीं शामिल करते हैं। तो however the poet reminds us the many ways the which we are all the same for we are all human। लेकिन यहाँ पे कवि कहते हैं हम काफ़ी सारे एरिया में कॉमन है और हमें क्या करना है, हम सभी ह्यूमन हैं, इतना याद रखना है। हम सभी क्या है, इंसान है, मनुष्य है। और कुछ भी याद मत रखो, कोई भी भेदभाव मत करो। तो पहला स्टैंजा है, रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्री आर फॉरेन। क्या कहते हैं कि रिमेंबर, याद करो, याद रखो, नो मैन आर स्ट्रेंज, कोई भी इंसान स्ट्रेंज नहीं है। स्ट्रेंज यानी हम उसे पहचानते नहीं है, उसे स्ट्रेंज कहते हैं। नो कंट्रीज फॉरेन, और कोई भी कंट्री फॉरेन नहीं है, कोई भी कंट्री फॉरेन नहीं है, सब हमारा ही है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म, बीनीथ का मतलब है कि नीचे, कि नीचे, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म, इस सब के नीचे अ सिंगल बॉडी ब्रीथ, एक बॉडी है हमारी, वो ब्रीथ करती है। और सभी में ये है। कोई अगर पुलिस का यूनिफॉर्म ले ले तो वो कोई और तरीके से ब्रीथ नहीं करते हैं। अगर कोई अपनी वेशभूषा बदल दे और वो कहे कि वो अमेरिकन हो गया और या फिर वो अब इंसान नहीं रहा, ऐसा नहीं होता। हम सभी इंसान हैं, हमारे यूनिफॉर्म के नीचे एक ह्यूमन बॉडी है और वो क्या है, सेम है। लाइक आवर्स द लैंड ऑफ आवर ब्रदर वॉक अपन, हम जैसे अपने लैंड पे चलते हैं, ज़मीन के टुकड़े पे चलते हैं, वैसे भी हमारे जो ब्रदर्स है, यहाँ पे काफ़ी सारी बार ब्रदर्स लिखा हुआ है। ब्रदर्स का मीनिंग यहाँ पे कवि हमें कहना चाहता है कि हम सब क्या है, भाई की तरह है, सब मिलजुल के रहना है। जैसे हम वॉक करते हैं वैसे ही हर लोग अपने ज़मीन पे वॉक करते हैं, हमारी तरह ही करते हैं। डिफरेंस क्या है?
तो कुछ भी डिफरेंस नहीं है। इज द अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शेयर लाइफ, और जैसे हम चलते हैं, काम करते हैं, काम कुछ भी करे, काम करते हैं, कोई पढ़ता है, कोई पढ़ाता है, कोई खेलता है, कोई खिलाता है, तो ऐसे ही सब लोग अपना अपना काम करता है, लेकिन इस ज़मीन के टुकड़े पे चलते हैं, आते हैं, पृथ्वी पे जन्म लेते हैं और बाद में मृत्यु हो जाती है। इसी पृथ्वी पे मृत्यु होती है और उसकी कब्र या फिर उसका अंतिम संस्कार भी यहीं पे होता है। तो डिफरेंस कैसे है? कोई बड़ा आदमी अगर मृत्यु हो जाए तो भी उसे वो यहीं पे रहना है, यहीं पे मृत्यु पाना है। कोई छोटा आदमी हो, मजदूर हो, तो उसे भी यहाँ पे ही रहना है। तो फिर ये डिफरेंस यानी कि भेदभाव क्यों? तो यहाँ पे कवि ने पहले लाइन में ये कहा है, पहले स्टैंजा में। स्टैंजा नंबर 2, दे टू अवेयर ऑफ द सन, एयर एंड वाटर, वो भी परिचित है। अवेयर का मतलब AWARE, अवेयर का मतलब परिचित होना। तो वो भी जानते हैं कि एयर क्या है, वाटर क्या है, सनलाइट क्या है। हम भी जानते हैं वाटर क्या है, एयर क्या है, सनलाइट क्या है। आर द फेड बाय द पीसफुल हार्वेस्ट, वो भी खाते हैं पीसफुल हार्वेस्ट। पीसफुल यानी अत्यंत शांतिमय, जहाँ पे कोई घोंघाट नहीं है, आराम है, मन में शांति है। हार्वेस्ट यानी आपको पता है कि जो खेती की क्रिया होती है उसे हार्वेस्टिंग कहते हैं, जिस पाक से हम खाना खाते हैं। तो पीसफुल हार्वेस्टिंग से सब लोग खाना खाते हैं, जैसे आप वैसे मैं। बाय द वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व, और ऐसे ही जब वॉर होता है तो काफ़ी लोग को खाना भी नहीं मिलता है, और विंटर जब बड़ा लॉन्ग चलता है, विंटर भी, तो सब स्टार्व यानी हंग्री, भूखा रहना, स्टार्व करते हैं, खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है। जब जैसे लॉन्ग विंटर हो, काफ़ी लोग वॉर के अंदर हो, तभी भी उसे नहीं मिलता है। देयर हैंड आर अवर्स, उसके हैंड भी हमारे जैसे ही हैंड है। देखो, किसी के कोई अलग तो नहीं है कि 10 उंगली दे दी एक हाथ के अंदर और वो 2 हाथ अलग अलग काम कर सकते हैं। जैसा हमारा माइंड है, जैसा हमारा हाथ है, जैसे पैर है, सभी को सेम दिया हुआ है। एंड द लाइन्स वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, एक लेबर होते हैं, उसकी मजदूर की जो हस्त रेखा होती है, हाथ की रेखा होती है, वो और हमारी रेखा भी सेम है। तो मतलब क्या है? कोई काम अलग करता है, कोई लेबर है, कोई फार्म है, कोई वॉर के अंदर जाता है, कोई आर्मी में है, कोई स्टूडेंट है, कोई टीचर है, कुछ भी अलग अलग काम हर लोग करते हैं। हर एक मजदूर है यहाँ पे, हम ऐसा कह सकते हैं, हर एक क्या है? मजदूर है, लेकिन सभी क्या है? सेम है, क्योंकि सभी पृथ्वी पे है। स्टैंजा नंबर 3, रिमेंबर दे हैव आइज लाइक अवर्स दैट वेक और स्लीप, याद रखो उसके पास भी आंखें हैं जो हमारी जैसे ओपन होती है, हम वेक करते हैं, जागते हैं और सो जाते हैं, स्लीप करते हैं। एंड द स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन बाय लव, और हम उसे जीत सकते हैं प्रेम के जरिए से। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ, और हर एक लैंड पे कॉमन लाइफ है। लैंड यानी जमीन के टुकड़े में कॉमन लाइफ है। यहाँ पे हम खाना खाते हैं, अमेरिका में भी खाना खाते हैं, तुर्की में भी खाना खाते हैं, पाकिस्तान में भी खाना खाते हैं, श्रीलंका में भी खाना खाते हैं, चीन में भी खाना खाते हैं, रशिया में भी खाना खाते हैं, जितने देश ले सभी खाना खाते हैं। हम जैसे यहाँ बातचीत करते हैं वो भी करते हैं, हमारी जैसी लाइफस्टाइल है वैसी आपकी लाइफस्टाइल है। चेंजेस क्या है? तो सिर्फ रहने के ढंग में चेंजेस है। हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, कोई थोड़े गरीब हो तो थोड़े अच्छे कपड़े नहीं पहनते, फैशन वाले नहीं पहनते। किसी के पास अगर कोई कम चीज़ है, किसी के पास क्या ज़्यादा चीज़ है, लेकिन सभी है तो क्या? ह्यूमन ही है ना, कोई अलग तो नहीं है, पूरी दुनिया तो अलग नहीं है। हम जैसे वॉक करते हैं वैसे भी वो भी वॉक करते हैं। हम जैसे ज़मीन के टुकड़े में खाना पकाते हैं, यानी जो हार्वेस्टिंग करते हैं वो भी हार्वेस्टिंग करते हैं। अलग क्या है? कवि यही पूछ रहे हैं, कवि जेम्स, पोएट हमारे जेम्स ये पूछते हैं कि अलग क्या है? तो फिर हमारे पास जैसे आँखों है उसके पास भी आँखें हैं। तो दैट ऑल कैन बी रिकग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, और वो हम रिकग्नाइज, हम जान सकते हैं, रिकग्नाइज यानी जानना, एंड अंडरस्टैंड हम वो भी समझ सकते हैं। लेकिन ये सब विश्व बंधुता का सिद्धांत अप्लाई किसे करना है? हमें ही करना है। लेट अस रिमेंबर वेन एवर वी आर ओल्ड टू हेट अवर ब्रदर, इट इज अवर सेल्फ दैट वी सेल डिस्पोजेस बिट्रेज एंड कंडेम्ड। तो चलो याद करते हैं, वेन एवर वी आर टोल्ड, कि जब भी हमें कोई कहे कि हमारे भाइयों को आप हेट करो, हम काफ़ी बार कहते हैं ना, ये समुदाय अच्छा नहीं है, ये कंट्री अच्छी नहीं है, ये लोग अच्छे नहीं है, ये कास्ट अच्छी नहीं है, ये लड़का अच्छा नहीं है। तो ये इसका मतलब क्या है? कि कोई हमें कहता है तुम इसे हेट करो, अपने पास भी दिमाग होना चाहिए ना।
कोई अगर कहे तो हमें थोड़ा करना है, वो हमारे भाई है, वो हमारे भाई है, उसी तरह रहो। कुछ भी हेट करने के लिए पृथ्वी पर नहीं है सिवाय अवर सेल्फ, अपने आप को। तो यहाँ पे दैट वी सेल डिस्पोजेस बिट्रे एंड कंडेम। बिट्रे का मतलब है चीट करना, हम अपनी सेल्फ को ही चीट करते हैं, हम उसे ही धोखा देते हैं। रिमेंबर वी टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर। यहाँ पे आर्म्स का मतलब होता है ARMS। आर्म्स यानी वेपन, वेपन का मतलब है हथियार। हम आर्म्स यानी हम एक दूसरे के सामने ही क्या उठाते हैं, हथियार उठाते हैं, वेपन्स उठाते हैं, क्योंकि किसी ने कहा है, इसीलिए हम अपने दिमाग को तो जोर लगाते नहीं है काफ़ी। इज द ह्यूमन अर्थ दैट विल डिफ्लाइज, यानी कि हमें क्या करना है, पॉल्यूट करते हैं। हम क्या करते हैं, दिस इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी, ये हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी है। डिफ्लाइज यानी कि हम उसे पॉल्यूट करते हैं, कौन, हम ही खुद पॉल्यूट करते हैं। आवर हेल ऑफ फायर एंड द डस्ट ऑफ आउटरेज इनोसेंस। हेल ऑफ फायर यानी कि हेल्स ऑफ फायर का मतलब क्या है, हमारे अंदर रहे, हमारे अंदर हुई आग। जो हेल यानी हम कहते हैं ना नर्क, जो हमारे अंदर नर्क की आग है, लेकिन हम उसे कह सकते हैं जो आउटरेजिस है, हमारे जो गुस्सा है किसी के प्रति, हमें जो किसी ने कहा कि ये समुदाय खराब है, ये कंट्री खराब है, ये कास्ट खराब है, उसके प्रति हमें क्या होता है, तो कि हम आउटरेज के साथ हमारी जो इनोसेंस है वो छोड़ देते हैं और हम हथियार ले लेते हैं। हम क्या करते हैं, और द एयर ऑफ द एयर इट इज़ एवरीवेयर ऑफ आवर ओन। हम जो हमारे आसपास जो अर्थ, मदर अर्थ है, उसे हम क्या करते हैं, डिफ्लाइज यानी पॉल्यूट करते हैं। ऐसे सोचों की वजह से, ऐसे हथियारों की वजह से, ऐसे वॉर की वजह से हमें क्या करना है, रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन, नो कंट्रीज आर स्ट्रेंज। हमें याद रखना है कोई भी इंसान स्ट्रेंज नहीं है, कोई भी कंट्री फॉरेन नहीं है, और उसमें कोई भी पर्सन फॉरेन नहीं है। तो यहाँ पे हमें कवि ने काफ़ी सारी चीज़ कह दी है, लेकिन मैं भी आपके लिए एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर हमें पता है, हम सोच सकते हैं कि हर एक ह्यूमन अपनी तरीके से ह्यूमन है, ओके, कोई अलग है, अपनी तरीके से अलग अलग भी है और सेम भी है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि एक मदर अर्थ है, हमारी जो अर्थ है उसमें हम अकेले हैं और कोई साथ देने वाला नहीं है। अगर 7 बिलियन लोग अपने तरीके से लड़ेंगे, वॉर करेंगे, तो ये ह्यूमन जो रेस है उसका एंडिंग भी हो सकता है। आपको पता है जब वर्ल्ड वॉर होता है तब सारी कंट्री पार्टिसिपेट लेते हैं, लोग यहाँ पे मृत्यु होती है, लेकिन हम क्या करते हैं, फिर भी कंटिन्यू हेट करते हैं। जो हेट है ना, आपको 10th में एक पोएम आएगी जब फायर एंड आइस, तो फायर है वो हमारी जो हेट है किसी के प्रति, वो इस पृथ्वी को क्या करेगा, डुबा देगा, ह्यूमन रेस को एंड कर देगा। तो यहाँ पे भी आपको कहा है कि आप अभी से सोचो कि कोई भी पर्सन फॉरेन नहीं है, कोई भी पर्सन है हमारे से अलग नहीं है, सब सेम है और उसी में हमें रहना है, साथ मिलजुल कर हमें अर्थ को क्या करना है, मदर अर्थ को कंटिन्यू करना है, हमें विश्व बंधुता का सिद्धांत यहाँ पे लागू करना है। तो ये अच्छी सी एक पोएम है, उसमें लिखे हुए जो क्वेश्चन आंसर है अब आप आसानी से आंसर कर सकते हो।